वसुंधरा के दबाव में हाईकमान, सीएम पद को लेकर जल्द फैसला। 1 महीने में ही सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी बीजेपी हाईकमान। वसुंधरा से विवाद के चलते गई सतीश पुनिया की कुर्सी। राजस्थान को लेकर बीजेपी हाईकमान सख्त फैसले की तैयारी में जुटा है। खुद को प्रदेश का दिग्गज मानने वाले नेताओं को एक के बाद एक किनारे लगाया जा रहा है। नए नेतृत्व की तलाश भी चल रही है। सबसे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे गुलाब चंद कटारिया को सक्रिय राजनीति से किनारा किया गया। उन्हें असम का राज्यपाल बना दिया। कटारिया विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर असम चले गए। वो असम के राज्यपाल का कार्यभार संभाल चुके हैं। कटारिया के बाद दूसरा नंबर लगा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया का। सतीश पुनिया का कार्यकाल तो पिछले साल ही समाप्त हो गया था, लेकिन जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार मिला तो दावा किया गया कि सतीश पुनिया का कार्यकाल भी 1 साल बढ़ा दिया जाएगा और चुनावों तक वो ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। और ऐसा होता तो पुनिया की टिकट वितरण में भी चलेगी और सरकार बनी तो सीएम की उम्मीदवारी में भी उनका नाम सबसे आगे होगा। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने सतीश पुनिया को भी किनारे कर दिया। उन्हें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उनकी जगह सीपी जोशी को कमान सौंपी गई है। पुनिया को अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा की नाराजगी के चलते ही सतीश पुनिया की अध्यक्ष पद से छुट्टी हुई। पुनिया को हटाकर आलाकमान ने वसुंधरा कैंप को साधने की कोशिश की है। सतीश पुनिया लगातार कहते रहे हैं कि विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। वसुंधरा राजे समर्थकों को यह बात काफी परेशान कर रही है। वसुंधरा राजे समर्थक अंदर खाने पुनिया को हटाने की मांग करते रहे हैं। पार्टी आलाकमान ने पुनिया को हटाकर वसुंधरा राजे कैंप की एक मांग तो पूरी कर दी। दूसरी ओर सबसे अहम मांग सीएम फेस को लेकर है। समर्थक वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की ओर से इस मांग को माने जाने के संकेत नहीं मिले हैं। यानी साफ है बीजेपी हाईकमान वसुंधरा के आगे झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन गुटबाजी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव तक पार्टी की गुटबाजी को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी में जुटी हुई है। जो परेशानियां हैं उन्हें समय रहते ही हल किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी को वसुंधरा के चलते ही आ रही है। वसुंधरा को किनारे लगाने का कोई रास्ता पार्टी को नहीं मिल रहा। वो राज्य में बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता है। राजस्थान में लोकप्रियता के मामले में सिर्फ पीएम मोदी ही वसुंधरा को टक्कर दे पाते हैं। बीजेपी का कोई दूसरा नेता उनके आसपास भी नहीं दिखता। इसलिए वसुंधरा विरोधी बीजेपी नेता विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ने का दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी हाईकमान जिस तरह से सख्त फैसले ले रहा है उससे साफ है कि आगे भी कई सख्त फैसले होने वाले हैं। जल्दी ये भी तय हो जाएगा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव बीजेपी राज्य के नेतृत्व में लड़ेगी या फिर मोदी के नाम पर। विधानसभा चुनाव में वसुंधरा की भूमिका क्या रहेगी, इसको लेकर पार्टी आलाकमान फिलहाल कोई निर्णय नहीं ले पाया, लेकिन 1 महीने में इस पर फैसला हो जाएगा। ये तय माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान की रणनीति वसुंधरा राज्य को बैलेंस करने की है। अब हर किसी को अप्रैल के दूसरे सप्ताह का इंतजार है। हाईकमान को इस बात का भी एहसास है कि अगर वसुंधरा को सीएम फेस बनाया जाता है तो बीजेपी के अंदर उत्साह दिखाई देगा, लेकिन चिंता इस बात की भी है कि दूसरे गुट पार्टी का खेल खराब कर सकते हैं। तो वसुंधरा लगातार अपनी ताकत दिखा रही है। हाल ही में मार्च को वसुंधरा ने चूरू के सालसर में शक्ति प्रदर्शन किया था। वसुंधरा के कार्यक्रम में पार्टी के 40 से ज्यादा विधायक, 10 सांसद और 110 पूर्व विधायकों एवं सांसदों ने भाग लिया था। सतीश पुनिया के विरोध के बावजूद बीजेपी के विधायक बड़ी संख्या में शामिल हुए। हालांकि वसुंधरा राजे ने साफ कहा था कि वो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, वो उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान अभी तक वसुंधरा की भूमिका को तय नहीं कर पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।